हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान, मुझे यहां से निकालिए। हनुमान। नारद जी, आपको हनुमान से प्रार्थना मांगने की क्या आवश्यकता? आप तो स्वयं संगीत विशारद हैं। हनुमान के समान आप भी अपने सुरों से इस हिम को पिघला दीजिए। मैं लज्जित हूं महादेव। देवताओं और अप्सराओं पर अपने सुरों के प्रभाव से मुझे अहंकार हो गया था, किंतु मेरे सुर केवल जीवित प्राणियों के हृदय में हलचल कर सकते हैं महेश्वर। राम भक्त हनुमान का संगीत तो हिम जैसे जड़ पदार्थ को भी विचलित कर देता है। जिसके कान तो क्या हृदय भी नहीं। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। तो क्या हनुमान ने नारद जी का भी गर्व भंग कर डाला? हमारे स्वामी के समान हनुमान जी भी 64 कलाओं के ज्ञाता है। कैसे ना हो, हनुमान जी की माँ अप्सरा पुंजिक स्थला भी तो उच्च कोटि की कलाकार थी। आप प्राणवल्लभ, पुंजिक स्थला का क्या हुआ? ऋषि के श्राप के प्रभाव से पुंजिक स्थला का स्वर्ग से पतन हो गया और उसने धरती पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। वानर राज कुंजर के घर में अंजना का यथारीति लालन पालन होने लगा। पूर्व जन्मों के संस्कार से अंजना की भी भगवान शंकर में अनन्य श्रद्धा थी। समय बीतता गया, यौवन के पग धरते ही अंजना का सौंदर्य खिल उठा, किंतु अन्य युवतियों से विपरीत अंजना आभूषण और अलंकार के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी रुचि लेने लगी। वानरराज कुंजर ने उसे रोका नहीं, वरन उत्साह वर्धन ही किया। अति उत्तम, तेजस्वी भवा।
बहुत सोच समझकर पुंजिक स्थला को हनुमान की जननी के लिए चुना गया था, पर अभी भी वो भगवान भोले शंकर के अंश का भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। अनेक परीक्षाओं को पार कर अंजना को उस योग्य बनना था। इसी उद्देश्य से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगी। और एक बार अंजना अपनी सखियों के साथ निकट के वन में आनंद विहार के लिए निकली। देखो ना अंजना, कितना शीतल जल है, बड़ा आनंद आ रहा है। आओ ना। आओ ना, आओ ना अंजना। नटखट, क्या कर रही हो? तुम लोग रहो जल में, मुझे तो यहाँ तट पर ही अच्छा लग रहा है।
हे प्रभु, ये कैसी लीला है? आप हमें सता रहे हैं मुरलीधर। हम सबके मन में कितनी जिज्ञासाएं जाग रही हैं और आपने अपने अधरों पर मुरली धर ली। प्रिय, यदि आपके मन में इतनी ही जिज्ञासा है तो सुनिए। महादेव का अंश जन्म से पूर्व ही अंजना का मार्गदर्शन करने लगा था। मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात उसके जीवन में होने वाला घटनाक्रम जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाता है और चाहे अनचाहे हर प्राणी अपने भाग्य की ओर खिंचता चला जाता है। अंजना के जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव के अंश महाबली हनुमान का जन्म। ऐसा समझो कि बाल हनुमान की छवि बनकर वो भाग्य ही अंजना को एक विशेष दिशा में खींचे लिए जा रहा था। तो फिर उस वन में और क्या हुआ प्रभु? वहां जो हुआ वो बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। एक बार फिर दिखेगा तो उसके कान पकड़कर हे भूतपति भगवान रुद्र, हे माता रुद्राणी, मेरी रक्षा कीजिए। हे रुद्र रक्षा करो, हे वीरभद्र रक्षा करो, रक्षा करो। दम साधन से तुम्हारी रक्षा तो केवल दम साधन ही कर सकता है सुंदरी। डरो मत, मेरी ओर मुझसे विवाह करोगी फिर तुम्हें इस संसार में कभी किसी से कोई भय नहीं रहे, क्योंकि तीनों लोक में मुझसे ज्यादा बलशाली और मुझसे ज्यादा वीर कोई। आओ आओ मेरी पत्नी बन जाओ। भाग कर कहां जाओगी? रुक जाओ, देखो मुझे क्रोध आ रहा है।
बचकर कहां जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय किंतु कपीस प्रभु, तिहु लोक जिस वन में शंभ साधन जैसे भयंकर राक्षस का प्रकोप था, उस विकराल वन में बाल हनुमान अंजना को लेकर गए ही क्यों? हाँ नाथ, और फिर स्वयं ही माता की रक्षा भी की। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, किंतु ये तो बताएं कि फिर अंजना का क्या हुआ? जिस उत्तर दिशा की ओर बाल हनुमान ने माता अंजना को भेज दिया था, वहां ऋषि पनक का आश्रम था। ऋषि ने अंजना को जलपान कराया और उनकी सारी व्यथा सुनी। शंभ साधन के उत्पात से यहाँ सभी प्राणी पीड़ित है। उसका वध करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किए, किंतु ये राक्षस बड़ा ही बलवान है। सब के सब उस नरभक्षी का आहार बन गए। अब केवल एक ही आशा शेष है, तुम्हारे उस रहस्यमय रक्षक बाल वानर के समान ही ये वीर योद्धा भी वानर जाति का है, वानर राज केसरी। अब उसकी सफलता ही हमारी सुरक्षा है। क्या समझ गई? यही कि बाल हनुमान के लुक्का छुपी खेलने का क्या कारण था। उनका उद्देश्य अपने होने वाले माता पिता अंजना और केसरी का मिलन कराना था। मैं ठीक कह रही हूँ ना स्वामी?
हाँ प्रिय, ये सारी लीला बाल हनुमान के रूप में भगवान शंकर ने ही की थी। आइए वानरराज, आपका स्वागत है। बेटी अंजना, यही हैं वे वानरराज केसरी, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। वीरवर, ये वानरराज कुंजर की पुत्री देवी अंजना हैं। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। पुंजिक स्थला ने जो माला देवगुरु बृहस्पति को अर्पित की थी, वो केसरी के पास कैसे पहुंच गई? वानर राज केसरी की माता थी वानर सुंदरी ऋक्ष। बृहस्पति के पुत्र गदगद और गदगद के पुत्र केसरी। सर्वज्ञानी बृहस्पति ये जानते थे कि अंजना और केसरी की भेंट अवश्य होगी। केसरी के गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला अंजना के लिए एक संकेत थी, और उसे देखते ही वो समझ गई कि केसरी के प्रति जो आकर्षण उसके मन में जागा है, उसे स्वयं गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। वीर केसरी, हमारे इस यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ विघ्न आता रहा है। आज आपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रण लिया है। हम आभारी हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर। आज किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। केसरी ने प्रण तो ले लिया था, पर कार्य बड़ा दुष्कर था। रावण के बढ़ते प्रभाव से अनेक प्रकार के पापी और असुरी शक्तियां बलशाली हो गई थी। यज्ञ जब तब आदि करने वालों के ये दुराचारी विशेष शत्रु थे। शंभ साधन भी ऐसा ही एक मायावी राक्षस था, जो सदैव ही मतवाला होकर सबको सताता रहता था, क्योंकि उसे किसी भी शस्त्र से ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण से उसे मारना बहुत कठिन हो गया था।
केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे गौरी शंकर, केसरी के जीवन की रक्षा करना। हे दीनानाथ, वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट है। कुछ ऐसा करे कि वो यहाँ कभी ना आ सके। हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति देना कि मैं रण में संभ सदन से जीत सकूं और सुंदरी अंजना का हृदय भी जीत सकूं। धन्यवाद देवी अंजना। बड़ी सहजता से आपने मेरे संध्या वंदन के समय यज्ञ की रक्षा का दायित्व ले लिया। आपकी सुंदरता के समान आपका साहस भी अतुलनीय है। डरे नहीं देवी अंजना, आप मेरी रक्षा में हैं। वानरराज, मेरी रक्षा कीजिए। सुंदरी, मेरी पत्नी बनोगी?
सांब सदान। माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे महादेव, हे उमाकांत, हे आशुतोष, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। ध्यान से सुनो अंजना, ये राक्षस केवल अपने रक्त से ही मारा जा सकता है। विचार में समय नष्ट ना करो, आस्था रखो और शीघ्र ही प्रहार करो। वानरराज, यह राक्षस केवल अपने ही रक्त से मर सकता है। ये गदा लीजिए, इसमें जो रक्त है यह इसी का है। मारिए, वध कर दीजिए इसका। हे त्रिशूल पाणी, शिव शंकर गंगाधर, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। प्रेम से अपने इष्ट देव को पुकारता है तो उनको सुनना ही पड़ता है। और यदि इष्ट देव स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो कहना ही क्या। शीघ्र प्रसन्न होने वाले
इसी स्वभाव के कारण उनका एक नाम आशुतोष भी है। केसरी के प्रति अंजना के इस प्रेम के सूत्रधार भी तो भगवान भोलेनाथ ही थे। केसरी की रक्षा के लिए अंजना को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख तुरंत भोलेनाथ ने शंभ साधन के मृत्यु का रहस्य खोल दिया। तो फिर इस घटना के बाद से तो केसरी अंजना से और अधिक प्रेम करने लगे होंगे। निस्संदेह आप ही की तरह वो भी अपने प्रेम को पाने के लिए अधीर होने लगे प्रिय। ऋषि पनग अंजना और केसरी के प्रेम के साक्षी थे। उन्होंने अंजना के पिता वानर राज कुंजर के आगे उनके विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति से केसरी ने अंजना का पाणी ग्रहण किया और मंगल ध्वनियों के बीच सारे लोग आनंद, उत्सव और उल्लास में डूब गए। तुम्हारी मांग की सिंदूरी छटा, घटाओं से केश, दूध सा मुखड़ा, ऐसा लगता है आकाश में संध्या की लाली छा गई है और पूर्ण चंद्रमा भी उदय हो गया है। तुमको पाकर मेरे सारे स्वप्न पूरे हो गए, मैं संपूर्ण हो गया प्रिय। मेरे सिंदूर ने आज आपका मन हरा है प्राणनाथ, किंतु आपने तो पहली दृष्टि में मेरे मन का हरण कर लिया था और मैं जान गई थी कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। वो कैसे प्रिय? आपकी रुद्राक्ष माला को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती से मनाती हूँ कि यह माला सदैव आपकी रक्षा करती रहे और मेरी मांग का सिंदूर सदैव दमकता रहे। सिंदूर की सुंदरता अपने स्थान पर, किंतु उसका वास्तविक महत्व तो नारी ही जानती है। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है प्रिय। क्यों? जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो, वो भला प्रेम की उस गहरी भावना को कैसे समझेगा जो सिंदूर के साथ जुड़ी है? उचित है, पर जिसने लगाया हो वो पुरुष तो समझ ही सकता है।
हे अव्यक्त, ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता हो? राम भक्त हनुमान। हनुमान जी और सिंदूर, ये कैसी पहेली है नाथ? ये पहेली तो वो ही बूझे जो सिंदूर लगाती। ठीक है, हे अंतर्यामी, मैं ही बताती हूँ। ये घटना तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में लौट आए थे। सारे वानर तो किष्किंधा लौट गए, परंतु राम भक्त हनुमान अपने आराध्य के चरणों को छोड़कर कैसे जाते। अंजना नंदन प्रभु श्री राम की सेवा में अयोध्या में ही बने रहे। एक बार मंगलवार के दिन जब हनुमान जी राजसभा में पहुंचे तो सभी लोग उनको देखकर चौंक पड़े। क्यों? हनुमान ने अपनी पूरी देह पर मुख से लेकर पैरों तक सिंदूर का लेप लगा रखा था। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। सभी सभासद तो उपस्थित हैं, किंतु पवन पुत्र हनुमान कहीं दिख नहीं रहे। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। हनुमान की भक्ति निराली, सिंदूर से सब देह रंग डाली। दिया प्रीत का प्रगट प्रमाण, सजल नयन हो गए श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ये क्या महाबली, आज ये कैसा स्वरूप धारण किया है आपने? आपकी प्रसन्नता के लिए प्रभु। मेरी प्रसन्नता के लिए? आपसे ये किसने कहा कि मैं किसी विशेष रूप से प्रसन्न होता हूं, और वो भी इस रूप से? ये ज्ञान तो मुझे स्वयं माता सीता से मिला है प्रभु। जानकी से? जानकी ने आपसे ऐसा क्यों कहा और कब कहा? आज प्रातःकाल संध्या वंदन के पश्चात जब मैं माता सीता से प्रसाद पाने गया। प्रणाम माते, भूख लगी है, प्रसाद दे माते। हाँ पुत्र, तनिक ठहरो। माते, एक प्रश्न पूछूं? महाज्ञानी हनुमान हमसे कुछ जानना चाहते हैं? अवश्य पूछिए अंजना नंदन। माते, इस दिव्या के ना खुलने से आप इतनी व्याकुल हो गई।
और मिलते ही सदा की भांति प्रसन्न हो गई माते। ये तो स्त्रियों का रहस्य है पुत्र, तुम्हें कैसे बता दूं? अच्छा अच्छा, उदास मत हो। देखो, इसे सिंदूर कहते हैं आंजनेय। इससे क्या होता है माते? क्या होता है? आप भी भोलेनाथ की तरह भोले हैं हनुमान। अच्छा सुनो, संसार की हर स्त्री अपने स्वामी के लंबी जीवन के मंगल कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर धारण करती है, और मैं भी इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं और वे सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। इसे लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं माते। हाँ पुत्र, वे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद माते, आज्ञा दीजिए। अरे हनुमान, तनिक सुनो तो पुत्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए मैंने भी सिंदूर लगा लिया प्रभु। किंतु हनुमान, जानकी तो चुटकी पर सिंदूर लगाती है, परंतु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मैंने सोचा प्रभु, केवल चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं, तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और पृथ्वी छोड़ के कभी भी अपने धाम नहीं जाएंगे प्रभु। सदैव हम भक्तों के पास ही रहेंगे प्रभु। तुम्हारे हृदय की सरलता और भक्ति निराली है हनुमान। ऐसी ही भक्ति मुझे तुम जैसे भक्तों के अधीन बनाती है। आज मंगल के दिन तुमने मेरे लिए जो ये मंगल कामना की है, तो मैं वचन देता हूं महावीर कि मंगलवार को जो कोई भी तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा और श्रद्धा से तैल और सिंदूर अर्पित करेगा, उसके प्रति भी
मैं वैसे ही कृपालु हो जाऊंगा जैसे जैसे कि तुम्हारे प्रति हूं। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। पवन पुत्र का किया सम्मान, भक्तों के लिए लिया ये आन। जो हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। जो हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। राम करे सब इच्छा पूरी। तो ये है सिंदूर का महत्व, जिसे स्त्रियां ही नहीं हनुमान भी जानते हैं। एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, अर्थात जानकी ने कही थी। वो क्या? यही कि विवाहित स्त्री के मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। हनुमान ने भी सिंदूर लगाकर प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को भी सिद्ध किया। सत्य है, पवन पुत्र हनुमान के लिए ना तो कोई और दूसरा देवता है और ना ही प्रभु का कोई दूसरा रूप है तो बस केवल और केवल श्री राम। फिर क्या हुआ नाथ? विवाह के पश्चात केसरी और अंजना के दिन कैसे बीते? केसरी और अंजना एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में पाकर तृप्त हो गए थे, किंतु बहुत काल बीत जाने के बाद भी जब उनके आंगन में शिशु की किलकारियां नहीं गूंजी, तो भीतर ही भीतर केसरी को यह संताप खाने लगा। संतान सुख से हीन अंजना उसका दुख समझती थी, पर वो स्वयं भी दुखी थी। वो जानती थी ना तो संतान के बिना वंश वृद्धि हो सकती है और ना ही मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्त किया जा सकता है। पितृ ऋण चुकाए बिना स्वर्ग का द्वार कभी नहीं खुलता। धीरे धीरे संतान का अभाव उन्हें हर पल खलने लगा था। किंतु हे घनश्याम, अंजना को तो देवगुरु से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला, उसी कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। तो फिर उन्हें संतान न होने का क्या कारण था? अंजना को यदि किसी साधारण जीव को जन्म देना होता तो कोई कठिनाई ना होती, किंतु उसे तो महाकाल भगवान शंकर के अंश को अपने गर्भ में धारण करना था, जिसके लिए वो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं थी। पूर्व जन्म की अप्सरा अंजना स्वर्ग लोक से आई थी। स्वर्ग भोग विलास का लोक है, तप का नहीं। और अंजना को हनुमान को जन्म देने के योग्य बनने के लिए तपस्या की आवश्यकता थी।
तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? यही बात तो केसरी और अंजना भी जानना चाहते थे कि वो संतान पाने के लिए क्या करें, कैसे करें। संतान की अभिलाषा से अनेक लौकिक उपाय किए, किंतु कोई लाभ ना हुआ। तब उन्होंने अपनी समस्या के अलौकिक समाधान को जानने के लिए ऋषि मतंग की शरण ली। ये वही ऋषि मतंग थे जिन्होंने मेरे राम अवतार के समय परम भक्त शबरी का मार्गदर्शन किया था। संतान प्राप्ति अस्तु। तुम दोनों ऐसे चकित भाव से मुझे क्यों देख रहे हो? आपने तो बिना मांगे ही हमें मनचाहा वर दे दिया। अब एक समाधान और कर दे ऋषिवर। हम जानना चाहते हैं कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। केसरी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु देवादिदेव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी।